हेलो एवरीवन, वेलकम टू केडी क्लासेस। आई होप आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी और आप लोग अपने एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो जैसा कि हम बहुत दिन बाद वीडियो लेकर आ रहे हैं, तो आज का हमारा टॉपिक है फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम बेसिकली क्या होता है, आपको एक ऐसा डायग्राम बनाना पड़ता है जिस पे लगने वाली सभी एक्सटर्नल फोर्सेस और इंटरनल फोर्सेस के बारे में हम देखेंगे। तो पहला शुरू करते हैं वन बाय वन। तो जैसे कि आपको ये डायग्राम दिख रहा है, देयर इज अ बॉक्स विच इज प्लेस्ड ऑन अ प्लेन सरफेस। तो इस बॉडी को हमने यहाँ पर अलग से बनाकर दिखाया है। इस यहाँ पर जो हम इस बॉडी पर दिखाएंगे कि जिस पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं जो हमें दिख नहीं रहे हैं लेकिन उस पर लग रहे हैं। तो जैसे कि अगर आपके पास कोई भी बॉडी रखी है तो उस बॉडी के ऊपर एक ऐसा फोर्स लग रहा होता है जो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है, जो उसके वेट की वजह से लगता है, दैट इज mg, वर्टिकली डाउनवर्ड। और अगर कोई बॉडी डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है तो प्लेन सरफेस उसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन प्रेजेंट करता है विच इज कॉल्ड n, या फिर किसी किसी में r से भी दिखा देते हैं। तो बॉडी जैसे कि अभी इस समय रेस्ट पर दिख रही है, बॉडी मोशन नहीं कर रही है, ना ही वर्टिकल डायरेक्शन में ना ही हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकेंड लॉ अगर हम वर्टिकल इक्वेशंस की तरफ देखें तो हम देखेंगे F फोर्स नेट फोर्स इज इक्वल्स टू ma होता है, बट द एक्सेलरेशन इज 0, देयरफॉर द F नेट इज 0 एंड n माइनस mg इज इक्वल्स टू 0 एंड n इक्वल्स टू mg। जब बॉडी रेस्ट पर है, बॉडी मूव नहीं कर रही है, तो हम बोल सकते हैं जितना फोर्स नीचे लग रहा है उतना ही फोर्स ऊपर लग रहा होगा। दैट मीन्स बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। अगर बॉडी मूव कर रही होती तो क्या होता, तो हम देखते हैं सेकेंड वाले केस में देखते हैं। इस वाले केस में बॉडी में इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, इस डायरेक्शन में बॉडी के ऊपर क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, और बॉडी इस डायरेक्शन में मूव भी कर रही है। तो इसका अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाने की कोशिश करें तो एक फोर्स तो लग रहा है इस डायरेक्शन में, दैट इज कॉल्ड F फोर्स, बट डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg तो एक्ट करेगा, और अपवर्ड डायरेक्शन में एक नॉर्मल भी एक्ट करेगा। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इतने फोर्सेस हमारे लग रहे हैं। तो इसकी हम एक तो बनाते हैं वर्टिकल इक्वेशन। तो वर्टिकल इक्वेशन में अगर हम देखें तो F नेट इज इक्वल्स टू ma, बट द मोशन इज नॉट इन द वर्टिकल डायरेक्शन, मोशन इज ओनली इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो इन द वर्टिकल डायरेक्शन एक्सेलरेशन विल बी 0, देयरफॉर होल वैल्यू विल बी 0। और अगर हम नेट फोर्स देखें तो ऊपर लगने वाला फोर्स माइनस नीचे लगने वाला फोर्स इज इक्वल्स टू 0, then n is equals to mg. This is your vertical equation. But if we make horizontal equation, तो horizontal equation में जो net force है वो ma के बराबर हो जाएगा। तो net force a की लग रहा है which is force F और m into acceleration. This is my second equation. By these two equation we also find the value of m, value find of a and value of F. Now comes to the third case. In the third case, there are two forces, F1 and F2. Both are acting horizontally. तो अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, ये जो मैं बना रहा हूँ, दिस इज माय फ्री बॉडी डायग्राम, कि यहाँ पर लग रहा है F1 फोर्स, यहाँ पर लग रहा है F2 फोर्स, बट mg तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग ही रहा होगा और नॉर्मल रिएक्शन तो अपवर्ड डायरेक्शन में लग ही रहा होगा, ठीक है। बट द थिंग इज एक्सेलरेशन इज इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, नॉट इन द वर्टिकल डायरेक्शन। तो सबसे पहले अगर हम वर्टिकल इक्वेशन बनाऊं तो वर्टिकल इक्वेशन में हम बताएंगे फिर से कि द नेट फोर्स इज इक्वल्स टू ma, बट द नेट फोर्स इज नॉट ma, नेट फोर्स विल बी 0 बिकॉज देयर इज नो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन विल बी 0 इन द वर्टिकल डायरेक्शन। बॉडी वर्टिकल डायरेक्शन में मूव नहीं कर रही है बट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है। तो नेट हो गया, तो नेट के लिए n माइनस mg इज इक्वल्स टू 0, तो n इक्वल टू mg। तो वो तो वही हो गया कि जितना फोर्स नीचे लग रहा है उतना फोर्स ऊपर लग रहा है। लेकिन जब हम बात करेंगे हॉरिजॉन्टल इक्वेशन की, तो हॉरिजॉन्टल इक्वेशन में हमें देखना पड़ेगा, पहले तो हम लिखेंगे नेट फोर्स इज इक्वल्स टू ma, ठीक है, बट द नेट फोर्स इज F1 माइनस F2। अब हम लिखेंगे F1 माइनस F2 और F2 माइनस F1, इन दोनों में से क्या आना चाहिए। देखिए, अगर बॉडी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, इसका मतलब F1 की वैल्यू ज़्यादा है। अगर F1 की वैल्यू ज़्यादा है दैट मीन्स F1 माइनस F2। अगर बॉडी इस डायरेक्शन में मूव कर रही होती तो F2 की वैल्यू ज़्यादा होती, ये वाला फोर्स की वैल्यू ज़्यादा होती, तब हम लिखते हैं F2 माइनस F1। बट इन दिस केस
we write that F1 minus F2. तो F1 minus F2 is equals to MA. तो आपका ये बन गया F1 minus F2 is equals to MA. This is our second equation. This is our first equation. इन दो इक्वेशन से हम n की वैल्यू, a की वैल्यू, f की वैल्यू, इन सारी वैल्यूज को हम फाइंड आउट कर सकते हैं. दो अननोन को हम फाइंड आउट कर सकते हैं. नाउ कम टू द थर्ड इक्वेशन. बट अगर इस तरीके की चीजें आ जाएं तो कैसे सॉल्व करी जाएंगी? देखिए, अगर आपका जो फोर्स है वो पैरेलल ना लगकर सम एंगल पर लग रहा हो, लाइक एन एंगल थीटा पर लग रहा हो, तो उसको हमें तोड़ना पड़ता है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में. रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में कैसे तोड़ते हैं? इसका जो इफेक्ट है वो वर्टिकल डायरेक्शन में भी बनाइए, और इसका जो इफेक्ट है, अच्छा यहाँ पर नहीं बनाते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम में बनाते हैं. देखिए, ये लग रहा है फोर्स इस डायरेक्शन में, दिस इज एफ. तो इसका कंपोनेंट एक तोड़ेंगे हम इस डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल, और एक तोड़ेंगे हम इस डायरेक्शन में वर्टिकल. अगर यहाँ पर एंगल थीटा है तो ये वाला जो डायरेक्शन होता है दिस इज एफ कॉस थीटा, और जहाँ पे थीटा नहीं होता वो होता है एफ साइन थीटा. ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की मैं वीडियो अलग से बना दूंगा, लेकिन अभी के लिए आप ये जानिए कि जिस एक्सिस के पास थीटा है दैट इज एफ कॉस थीटा, जिस एक्सिस के पास थीटा नहीं है दैट इज एफ साइन थीटा. अच्छा, mg तो लग ही रहा होगा बराबर, वेट है वर्टिकल डायरेक्शन में डाउनवर्ड लग ही रहा होगा, और नॉर्मल डायरेक्शन भी लग रहा होगा, और एक्सेलरेशन तो है ही इस डायरेक्शन में. ठीक है, तो अगर हम सबसे पहले वर्टिकल इक्वेशन के बारे में बात करें तो एफ नेट विल बी 0. अब एक्सेलरेशन तो है नहीं इस डायरेक्शन में, तो इस वजह से जैसे हम एम ए कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट इक्वेशन नेक्स्ट लाइन में हम लिख सकते हैं कि एफ नेट विल बी 0, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में बॉडी मूव नहीं कर रही, इसका मतलब वहां पर नेट फोर्स कितना है? 0 है. तो n माइनस एम जी किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा. ये हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर n माइनस एम जी 0 के बराबर बिल्कुल भी नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? देखिए, यहाँ पर जो अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, एक तो लग रहा है n, और एक लग रहा है इस वाले फोर्स का इफेक्ट विच इज f sin थीटा इन द अपवर्ड डायरेक्शन, माइनस डाउनवर्ड डायरेक्शन इज mg इज इक्वल्स टू 0. तो हम लिख सकते हैं f n प्लस f sin थीटा इज इक्वल्स टू mg. हमारी इक्वेशन ये फॉर्म हो सकती है. बट आ जाए अगर हम हॉरिजॉन्टल इक्वेशन में, तो हॉरिजॉन्टल इक्वेशन में भी जब हम एफ नेट इक्वल टू एम ए करेंगे, तो एफ नेट इक्वल टू एम ए में अब एफ नेट निकालना है. तो ध्यान से देखना होगा हमको, हमें ध्यान से देखना होगा कि एफ नेट क्या होगा. एफ नेट के लिए अब बेसिकली हमारा जो हॉरिजॉन्टल वाला फोर्स है ये रिस्पॉन्सिबल होगा, इस वाले फोर्स की वजह से बॉडी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है. तो एफ कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एम ए. देखिए, जब हम इस फोर्स को एफ फोर्स को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में तोड़ देते हैं, तो इस फोर्स का अब हमारे पास कोई भी लॉजिक नहीं है, इस फोर्स का कोई मतलब नहीं है. अब ये दो फोर्स आपका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में और एक वर्टिकल कंपोनेंट में रिजॉल्व हो चुका है. तो इसका मतलब ये है अब जो हमारा जो मोशन होगा या इक्विलिब्रियम में आएगा वो सिर्फ एफ कॉस थीटा और एफ साइन थीटा की वजह से आएगा. तो एफ कॉस थीटा ही रिस्पॉन्सिबल है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन करने के लिए. तो सेकंड इक्वेशन आपकी बन गई एफ कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एम ए. अब क्वेश्चंस को थोड़ा सा और टफ बनाते हैं, अगले केस की तरफ चलते हैं. ये देखिए, अब क्या हो रहा है, आपको एक फोर्स तो इधर दिया है और एक फोर्स इधर दिया है. तो इसको फ्री बॉडी डायग्राम में ड्रॉ करते हैं. अगर ये फोर्स है आपका F1 एट एन एंगल थीटा, तो आपको इसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में तोड़ना पड़ेगा. तो इसको हम बोलेंगे F1 cos थीटा, और इसको हम बोलेंगे F1 sin थीटा. वेरी गुड. और इस डायरेक्शन में अगर हम देखेंगे तो ये इस डायरेक्शन में हो गया F2 हो गया. अगर नीचे वाले डायरेक्शन में देखेंगे तो ये mg हो गया, और ऊपर वाले डायरेक्शन में देखेंगे तो ये n हो गया. और अब मैं बता रहा हूँ कि इस फोर्स की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, इस फोर्स की हमें कोई ज़रूरत नहीं है. अब हमें देखना होगा, सबसे पहले हम वर्टिकल इक्वेशन के बारे में बात करें तो एफ नेट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एम ए. बट इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इन द वर्टिकल डायरेक्शन देयर विल बी नो मोशन, नो एक्सेलरेशन. तो एफ नेट क्या हो जाएगा? 0. अब एफ नेट का मतलब क्या है? ऊपर लगने वाले फोर्स माइनस नीचे लगने वाले फोर्स. तो ऊपर लगने वाला फोर्स इज F प्लस F1 sin थीटा, और नीचे लगने वाला फोर्स माइनस mg इज इक्वल्स टू 0. तो हमारी जो इक्वेशन बन गई वो बन गई n F1 sin थीटा माइनस mg इज इक्वल्स टू 0. आफ्टर दैट हम बात करेंगे हॉरिजॉन्टल इक्वेशन की. तो हॉरिजॉन्टल इक्वेशन में जो हम एफ नेट की बात करेंगे तो एफ नेट हो जाएगा आपका ma, और वो जाएगा एफ नेट. एफ नेट का मतलब क्या है? टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी. देखिए, एक्सीलरेशन तो इस डायरेक्शन में है, एक्सेलरेशन है इस डायरेक्शन में, यानी ये वाला फोर्स आपका क्या होगा? ज्यादा होगा. तो हम बोलेंगे कि F1 cos थीटा, और ये वाला फोर्स क्या है? कम है, F2 इज इक्वल्स टू ma.
तो ये आपकी बन गई दूसरी इक्वेशन, जिसे हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल इक्वेशन। तो हॉरिजॉन्टल इक्वेशन भी आपकी फॉर्म हो रही है, वर्टिकल इक्वेशन भी फॉर्म हो रही है। अब हम थोड़ा सा और टफ बनाते हैं और लास्ट केस की तरफ चलते हैं। द लास्ट केस इज दिस। अगर हम देखें कि इस डायरेक्शन में लग रहा है F1, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लग रहा होगा और एक वर्टिकल कंपोनेंट लग रहा होगा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मतलब अगर ये थीटा है तो ये हो जाएगा, अगर ये थीटा 1 है तो ये हो जाएगा F1 cos थीटा 1, और अगर ये F है ये थीटा तो ये हो जाएगा F1 sin थीटा 1। डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg तो एक्ट कर ही रहा होगा, वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में और अपवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल तो एक्ट हो ही रहा होगा। अच्छा, अब इसे देखें तो ये लग रहा है F2, और यहाँ पर इसको अगर हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में तोड़ेंगे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो अब की बार थीटा यहाँ पर है, तो थीटा यहाँ पर होने की वजह से दिस इज F2 cos थीटा 2 और दिस इज F1 cos थीटा, F2 cos थीटा, F2 sin थीटा 2। अब जब हमने इन्हें रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में तोड़ दिया तो इस वाले फोर्स का हमारा कोई लेना देना नहीं बचा, इस वाले फोर्स से हमारा कोई लेना देना नहीं बचा। अब हमारे पास जो इफेक्ट्स आएंगे वो सिर्फ इनकी वजह से आएंगे। अब हमें इसकी पहले वर्टिकल इक्वेशन बनानी है, तो वर्टिकल इक्वेशन में हम क्या करेंगे, मोशन तो इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो एफ नेट आपका वर्टिकल डायरेक्शन में क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। तो ऊपर को लगने वाले फोर्सेज लाइक n प्लस F1 sin थीटा 1 माइनस नीचे को लगने वाले फोर्सेज mg प्लस F2 sin थीटा 2 इज इक्वल्स टू 0। तो आप लिख सकते हैं n प्लस F1 sin थीटा 1 इज इक्वल्स टू mg प्लस F2 sin थीटा 2। जितने फोर्सेज ऊपर लग रहे हैं, जितने फोर्सेज नीचे लग रहे हैं, दोनों आपस में बराबर हो गए। बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम इन द वर्टिकल डायरेक्शन, दैट्स व्हाई देयर इज नो एक्सेलरेशन और नो मोशन इन द वर्टिकल डायरेक्शन, बट देयर इज मोशन इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ठीक है, तो F नेट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ma हो जाएगा। तो नेट फोर्स है, नेट फोर्स की बात कर रहे हैं, लेकिन बॉडी इस डायरेक्शन में जा रही है, बॉडी का डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में है उधर की तरफ का फोर्स आपका क्या होगा, ज्यादा होगा। तो F1 cos थीटा 1 माइनस F2 cos थीटा 2 इज इक्वल्स टू ma। तो ये आपकी बन गई हॉरिजॉन्टल इक्वेशन। आई होप आपको यहाँ तक चीजें समझ में आई होंगी। इन द नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे जब ये बॉक्स प्लेन सरफेस की जगह पर एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा होगा तो किस तरह से हम चीज़ों को डिफाइन करेंगे और किस तरह से इनकी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल इक्वेशन बनाएंगे और इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। अगर आप फिजिक्स में फ्री बॉडी डायग्राम सीख गए तो आपको ये सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ वाले न्यूमेरिकल करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अप टिल देन, बाय बाय।